सो आजकल मैं पाकिस्तान आया हुआ था और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से मैंने यहाँ पर नोट किया है और ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों को, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाई जाए। आम आदमी वाक़ई बहुत बुरी तरह से पिसा हुआ है महंगाई के अंदर, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये प्रॉब्लम प सिर्फ़ पाकिस्तान का नहीं है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की परचेज़िंग पावर कम है और परचेज़िंग पावर क्यों कम है? ऑफ़ कोर्स इनकम कम है। इनकम कम होने की वजह से ज़ाहिर-सी बात है जो महंगाई जितनी बढ़ती है, जिस भी परसेंटेज से बढ़ती है, आपकी जो इनकम है उसका रेशियो वो नहीं होता बढ़ने का। तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस कि किस तरह से आप थोड़ा बहुत जो भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर अपनी परचेज़िंग पावर इम्प्रूव करने के लिए या इनकम बढ़ाने के लिए या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, हम उस पे बात करेंगे आज। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे जो मैं क्योंकि यहाँ पर अक्सर पाकिस्तान तो 2-3 महीने में एक चक्कर लगता था, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से आना-जाना कम हो रहा था, तो इस दफ़ा मैं 6 मंथ्स आया हूँ। तो उसके अंदर मुझको उसी हिसाब से चीज़ें चेंज नज़र आई हैं, जो कि पहले तो पता नहीं चलता था, 2-3 महीने के अंदर इतना आइडिया नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि 6-7 महीने के अंदर जब एक दफ़ा चक्कर लगेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, चीज़ें भी और फिर इन्फ्लेशन आपको पता है ओवर द रूफ जा रही है हर जगह से। तो मेरी कुछ ऑब्ज़र्वेशन है और मेरा कुछ उसके अंदर एनालिसिस है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू पुट दिस इन अ वीडियो। इसके अंदर मैं आपसे अगर ज़िक्र करूँ तो पहली जो चीज़ मैंने देखी यहाँ पर आने के बाद, वो ये कि लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम बहुत है। अब आप ये सोचें कि जो है ना जो मैं क्योंकि मैं तो यहाँ पर आता हूँ तो कभी-कभी हमारे दोस्त होते हैं जो मिल जाते हैं, बाहर से वो भी आए हुए होते हैं या यहाँ वाले दोस्त भी ऑड टाइमिंग्स के अंदर हम लोग मिल रहे होते हैं आपस में। तो जिस दिन मैंने यहाँ पर लैंड किया उस दिन मुझे एक दोस्त ने कहा कि चलो मिल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, 12 बजे रात के हम लोग निकले और कोई 2 बज गए थे रात के, 3 बज गए थे वापसी के ऊपर और सारी चीज़ें खुली हुई थी, लोग बैठे हुए थे। इट्स वेरी गुड एक्चुअली, बुरा नहीं है उसके अंदर, इसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट भी है। लेकिन बात ये है कि जितने लोग बैठे हुए थे अगला दिन वीकडे का था। तो वीकडे के अंदर अगर आप इतना देर तक जाग रहे हैं और उसके बाद सुबह आप पता नहीं ऑफ़िस जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं या आपका बिज़नेस है तो 11 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी है। मतलब मैंने एक चीज़ ये भी नोट की है पाकिस्तान के अंदर आने के बाद कि अगर मुझे जितने भी घर के काम होते हैं ना जल्दी-जल्दी के, वो हो ही नहीं पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर मुझे कोई हार्डवेयर शॉप जाना है या मुझे किसी प्लम्बर से टाइम लेना है या कोई इस तरह का काम करना है, तो मुझे कोई टाइम मिलता ही नहीं था 9 बजे का। मुझे हमेशा दुकान खुलने का टाइम जो होता है वो 12 बजे का होता है, 11 बजे का होता है। इससे पहले 11 बजे भी मैं बहुत अर्ली बोल रहा हूँ, वरना नॉर्मली 12-1 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा मसला है लोगों का। मेरे ख़्याल से लोगों को खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, लोगों को स्टार्ट अर्ली करना पड़ेगा काम को। इसके अलावा ये जो देर तक बैठने की आदत है, अगर आपकी सुबह जॉब है या तो आपका इस तरह का कोई हो काम कि जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरे ख़्याल से ऐसा बहुत कम होगा कि आपको सुबह काम करना ना जाना हो। तो ये जो 3 बजे तक रात में बैठने का जो सिनेरियो है, ये मेरे ख़्याल से ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इसी के अंदर एक पॉज़िटिव पॉइंट मुझे जो समझ में आया वो ये कि आप देखें, जो लोग कहते हैं ना हमें हैप्पीनेस के लिए पैसे चाहिए या हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम ज़िंदगी भी ख़राब है, चीज़ें भी अच्छी नहीं हैं एंड यू डोंट फ़ील गुड अबाउट योर लाइफ़। तो मैं ये देख रहा था कि वहाँ पर जब मैं बैठा हुआ था तो 2 बजे 3 बजे तक जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो लोग वहाँ पर अपना टाइम एन्जॉय कर रहे हैं। तो अगर तो दे दे आर ओके विद देयर लाइव्स और उनको कोई मसला नहीं है फाइनेंशियली, तो फिर तो ठीक है, दे शुड एन्जॉय देयर लाइव्स। और उसके फ़ायदा ये है कि आपको बहुत कम पैसों के अंदर बहुत अच्छी एक एक्टिविटी मिल रही है, अपने दोस्तों के साथ आप बैठे हुए हैं और यू आर एन्जॉयिंग योर लाइफ़। ये सेकंड पार्ट है मेरी ऑब्ज़र्वेशन का कि आप कम से कम पैसों के अंदर बहुत कुछ एन्जॉय कर सकते हैं। तो नथिंग लाइक इट अगर आप अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए इस तरह से कर लेते हैं और आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता अपनी एन्जॉयमेंट के लिए। आपको बहुत ज़्यादा कहीं जैसे लोग होते हैं ना जिनको गाड़ी चाहिए होती है अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए, तो एटलीस्ट आपके लिए ऐसा नहीं है, आप देर तक बैठे हैं रात में दोस्तों के साथ टाइम गुज़ारें, तो आपको ये फीलिंग नहीं आती। लेकिन ऑफ़ कोर्स इसका फ्लिप साइड ये है कि जैसे मैंने पहले पॉइंट में बोला कि आपका उसमें टाइम ज़ाया होगा। अगेन अगर तो आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जो टाइम है वो हो सकता है आप पूरा दिन कोई और काम कर रहे हो और रात में आपके पास टाइम बचता हो या आपकी जॉब टाइमिंग या आपकी फ्रीलांसिंग का जो टाइम है वो इस तरह से कुछ शेड्यूल हुआ हो कि आपको रात में टाइम मिलता है इस तरह करने का, तो इट्स वेरी वेरी गुड एंड कराची इज़ नोन फॉर दिस कि ये रात तक खुला रहता है। एंड आई एम हैप्पी टू सी दिस कि वो रात तक खुला हुआ है। लेकिन बस उन लोगों के लिए जिन लोगों की सुबह के लिए जॉब जाना होता है, लेट्स से 9 बजे पहुंचना होता है ऑफिस, उन लोगों को एटलीस्ट ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये कि मैंने जो देखा, अब ये मेरी छत है बेसिकली, जहाँ जो मेरा घर है उसकी छत है ये। एक रेगुलर घर है, उसकी रेगुलर छत है। लेकिन अब क्योंकि मैं तो यहाँ पर रहता नहीं हूँ और जितने लोग यहाँ रहते हैं इस घर में उनके लिए एज सच कोई वायबिलिटी बन नहीं रही है। लेकिन अगर मैं कभी शिफ्ट होता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो मेरा पहला टारगेट ये होगा कि मैं सोलर लगा लूँ।
अब मैं ये देखता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे घरों में चले जाएँ पाकिस्तान के अंदर, यानी कि आई मीन टू से आप पॉश किस्म के एरियाज़ में चले जाएँ, हार्डली आपको कोई सोलर सेटअप मिलेगा। तो आप ये देखें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम वैसे ही प्रॉब्लम में हैं, इतनी महँगी हो गई इलेक्ट्रिसिटी कि मेरे अपने घर का बिल 40-40 हज़ार रुपए आ रहा है, जबकि ज़्यादा लोग नहीं रह रहे हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपको मैं अपनी बात अगेन मैं करूँगा, लेकिन अगेन मेरी वायबिलिटी अभी उस तरह बन नहीं रही है, क्योंकि लोग कम रहते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से काम चल सकता है, लेकिन जिन लोगों के घरों के बिल 40-40, 50-50 हज़ार रुपए आते हैं, उनकी आई डोंट नो, अगर आप एक लेन से गुज़रे हैं ना किसी अच्छे एरिया में, आपको ऊपर छत पे सोलर नज़र नहीं आएगा। आई डोंट नो व्हाई कि अभी तक वो माइंडसेट नहीं बन पाया है। हम लोगों को जो भी काम करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल काम करना चाहिए, और उसके अंदर आपका डेफ़िनिटली फ़ायदा भी होगा, उसकी आरओआई आई एम श्योर होगी, और आरओआई जो 2 से 3 साल, 4 साल की जो सोलर की कॉस्ट होगी, वो तो होगी, लेकिन जो एक्चुअल आरओआई होगी, वो आपका डे 1 से आपका जो पीस ऑफ माइंड होगा आपको, कि आपको पता है कि यार मैं अगर ज़्यादा भी एसी चला लेता हूँ, या मैं अगर लोड शेडिंग का डर नहीं होता मुझको, उसके बाद अगर वंस सोलर लगा लेता हूँ, प्लस ये कि नेट मीटरिंग जो है उसकी वजह से आपको जो मैं क्योंकि टेक्निकल उस तरह से नहीं हूँ अभी, ऑल्दो कि आई एम एन इंजीनियर, बट आई नो कि इस सोलर सेटअप के अंदर जो होम बेस्ड सोलर सेटअप है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, काफ़ी टेक्निकल चीज़ होती है ये। तो उसके लिए आपको पूरी पूरी फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी अपनी, लेकिन डेफिनेटली फिजिबिलिटी बनाएं, उसके अंदर आरओआई देखें, लेकिन जो आरओआई आपको मैं बता रहा हूँ ना, डे 1 से जो मिलेगी वो तो आपको मिलेगी पीस ऑफ माइंड की, तो उसको तो आप कभी भी नेगेट नहीं कर सकते। सोलर लाज़मी होना चाहिए। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। साथ में एक और इसी से रिलेटेड जो 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 लेट्स से फोर्थ पॉइंट जो है, वो ये कि जो जिस तरह से हम अपने अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं, वी आर द वर्स्ट वाटर स्ट्रेस नेशन है इस दुनिया में। हम इसी तरह से अगर चलते रहे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और पानी को हमें एक अपनी हैबिट बनानी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कि कितना सस्ता मिल रहा है, कितना महंगा मिल रहा है, लेकिन हमें एक हैबिट बनानी चाहिए कि हम उसको कंजर्व कर सकें, और उसके बाद हम उसको इस तरह से यूज़ करें कि वो रीयूज़ हो सके। जैसे एयर कंडीशनिंग का जो पानी है वो हम वाटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो पानी हम अपनी जो लेट्स से गार्डन्स में देते हैं, वो उसका पाइपिंग सिस्टम होना चाहिए, स्प्रिंकलर्स के थ्रू पानी दें। उसमें थोड़ा-सा इनिशियल खर्चा आएगा, लेकिन आपका जो पानी का यूसेज है वो कम हो जाएगा, और आपका काम भी हो जाएगा जितना भी काम करना है आपको। 5वीं चीज़ एक ये कि मैंने ये देखा है कि लोग यहाँ पर फ़ुज़ूल में बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़ाया कर रहे होते हैं। लेट्स से आपके पास गाड़ी होती है या बाइक होती है, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमने यहाँ पर चलना फिरना छोड़ दिया पाकिस्तान के अंदर। मैं ये बात कर रहा हूँ वैसे मिडिल क्लास की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जैसे जो थोड़े से लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, या जो बाइक अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि वो थोड़ी सी दूर भी जाना होता है ना, तो वो गाड़ी यूज़ करते हैं या बाइक यूज़ करते हैं। पेट्रोल आपको पता है कितना महँगा है। तो आप या तो साइकिल यूज़ करें। आई नो साइकिल में प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर लॉक एंड की का प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, आप लेकिन ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर अगर क्विकली आपको जाना है तो साइकिल यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मतलब किसी भी बंदे को ले लें, उसको अपनी इंसल्ट फ़ील होती है कि वो साइकिल चलाए फॉर सम रीज़न। दूसरा ये कि आप गाड़ी को चलाते हैं, मैं देखता हूँ कि आधे-आधे किलोमीटर 1-1 किलोमीटर के ऊपर जाने के लिए आप गाड़ी लेके जाते हैं, वो भी सही नहीं है। आई आई थिंक कि हमको फिज़िकली हेल्दी भी रहना चाहिए, और उसके लिए आपको एज़ मच एज़ पॉसिबल वॉक करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास रोड्स ऐसी नहीं हैं, या आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि वो आपको वॉकिंग के लिए हेल्प आउट कर सके, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ बंदा खुद गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। अगर गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, तो आपको पता है कि सिचुएशन क्या है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर कोई चीज़ चेंज होनी है। इसलिए अब जैसे मैंने कहा ना आपको कि आपको वॉकिंग की आदत होनी चाहिए, आपका पेट्रोल भी बचेगा, हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी होगा, डॉक्टर्स के पास भी कम जाएँगे। एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर का, वो भी कम होगा, क्योंकि जितना आप वॉक करेंगे ना, उतना आपके लिए बेहतर है। एक पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है मैंने जो देखा, वो ये कि आप जो हाल है कराची में, मैं कराची की बात करूँगा, आई एम श्योर पाकिस्तान के दूसरे सिटीज़ में भी बुरा हाल होगा, शायद इतना ना हो जितना कराची में, लेकिन होगा। अब उसमें ये है कि हम गाड़ियों की हालत देखें ना, अब मुझे समझ नहीं आता लोगों की कि आप इतनी महंगी गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन आप उसकी इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। आई डोंट नो द रीज़न, कभी कुछ लोग अपनी बिलीव्स की वजह से नहीं कराते, कुछ लोग वैसे ही नहीं कराते, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर आप 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं और आप उसकी इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप 18 लाख की गाड़ी लेके उसकी अगले 5 साल की इंश्योरेंस जो है ना वैलिडेट कर लें अपने पास। पैसे आपके पास बजटिंग कर लें उसकी अगले लेट्स से जो 5 साल हैं उसकी इंश्योरेंस के, क्योंकि बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चलाना ऐसे ही है कि आप
छोटी-छोटी चीज़ें तो चलें चला लेते हैं, लेकिन बड़ी जो मसले आते हैं, वो आप फिर सोचने लगते हैं कि अब यार इसका मैं क्या करूँ? तो बेहतर ये है कि और फिर गाड़ियों का जो हाल है यहाँ पर, डेंट्स लगे हुए हैं, गाड़ियों का हाल बुरा हुआ है, इतनी महँगी-महँगी गाड़ियाँ और आप लोग सही नहीं करा रहे हैं। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है कि लोग क्यों नहीं इंश्योरेंस लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आप गाड़ी की प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। आपको 25 लाख की गाड़ी महँगी लग रही है, तो आप 20 लाख की गाड़ी ले लें, लेकिन उसकी इंश्योरेंस ज़रूर कराएँ। अगर 25 लाख की गाड़ी की बजाय 20 लाख की लेंगे, उसकी इंश्योरेंस कराएँगे तो 5 साल तक आप पीस ऑफ माइंड में चलेंगे। ये एक चीज़ है जो मैंने नोट की यहाँ पर, जो आई डोंट नो लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। एनीवेज़ कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।